अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान बनने के लिए सभी शर्तों को बिना सोचे समझे स्वीकार किया और अंततः वो भगवान बने। क्या सीख कर आए हो? क्या कभी थिएटर किया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो माया नगरी में दस्तक देने आए हर कलाकार से पूछे जाते हैं। कलाकार होते हुए भी उनकी कला पर शक किया जाता है। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उसके साथ भी यही कुछ हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल और होशंगाबाद के बीच एक छोटा सा गांव है बुदनी, जहां का एक युवक बचपन से ही अभिनेता बनने का ख्वाब देखता रहा, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो ना तो एक्टिंग स्कूल जा सका और ना ही थिएटर कर पाया। लेकिन हाँ, खुद पर भरोसा था, खुली आंखों से सपने देखे थे, अतः वो सब साकार हो गए। इनकी शुरुआत छोटे पर्दे से हुई। आंखें, गंगा, रामायण, पृथ्वीराज चौहान, हातिम ताई, बच के रहना रे, साईं बाबा जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में आपको देखा गया। लेकिन असली ड्रामा तो तब हुआ जब वजन बढ़ाने के लिए इन्हें 6 महीने तक पैसे दिए गए, क्योंकि अब इन्हें दिखना था हनुमान के रूप में। जी हाँ, भगवान हनुमान के रूप में। इसके बाद तो निर्माता निर्देशक इनके अभिनय का लोहा मानने लगे और इन्हें लगातार काम में व्यस्त रखने के लिए लगातार काम सौंपते रहे, जिसका नतीजा था कि इन्हें सस्पेंस फिल्म में मेन रोल मिला और अब साक्षी फिल्म आने वाली है। साथ ही कई वेब सीरीज भी इनके अभिनय के दम पर चल रही हैं। जी हाँ, ऐसी छुपी हुई शख्सियत का नाम है विक्रम मस्ताल। आइए इनके साथ कुछ सवाल जवाब करते हैं। स्वागत के साथ साथ मेरा यही क्वेश्चन है कि आनंद सागर साहब ने 2008 में रामायण करके आए और उस रामायण में आपको बनने के लिए तो आप पहुंचे थे मेघनाथ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप हनुमान बन गए? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप इस पे फोकस। मैं गया था तो मेघनाथ के लिए, और क्या मेघनाथ भी क्या है, उस समय स्ट्रगलर था, जो भी रोल मिले मतलब मिल जाए। एक रामायण बन रही थी 20 सालों के बाद, रामानंद सागर जी के बेटे राम आनंद सागर जी बना रहे थे, तो काफी एक्साइटमेंट था और स्ट्रगलर थे कि जो रोल मिल जाए, जहां से पैसा मिल जाए, वही बड़ी बात थी उस समय तो बहुत। ठीक है, और तो ऑडिशन हुआ तो वहां पे स्क्रिप्ट पड़ी थी, तो ऑडिशन डायरेक्टर ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ी कर लो, तो मैंने कहा तो हनुमान जी की स्क्रिप्ट है। कहले नहीं विक्रम, हम बस जस्ट चेक कर रहे हैं कि आपकी हिंदी कैसी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो क्या बॉम्बे में हिंदी भाषी लोगों की बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो भी क्या रामायण बन रही है, हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी हिंदी की। तो कहले आप तो इसको ही कर लो, हनुमान जी का ऑडिशन है तो हनुमान जी कर लो, वो तो हम सिर्फ आपकी डिक्शन चेक करेंगे। ऑडिशन हुआ, इवनिंग में ऑडिशन हो रहा था, उस दिन मंगलवार था, तो ऑडिशन हुआ और गलती से शाम को वो ऑडिशन इन हाउस में रहना था, वो ऑडिशन गलती से चैनल में चला गया, चैनल वाले टेप में चला गया। वो उसमें टेप चलती, टेप में चैनल वाले टेप में चला गया। और मुझे शनिवार को मैसेज आया, उनका कॉल आया सुबह सुबह कि विक्रम कहाँ हैं आप। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, फ्लैट बॉम्बे में था, फ्लैट पे था। तो उनका आप का सिलेक्शन हो रहा है, आप एक लुक टेस्ट देने जाइए। मैंने कहा किसके लिए सिलेक्शन हो गया मेरा, बताइए तो आप। तो कहने लगे नहीं आपका हनुमान जी के लिए होगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा शिशिर तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ यार, क्या मैं कहाँ से हनुमान जी लगता हूँ। तो काफी लीन था, फिट बॉडी थी पर लीन थी, क्योंकि दारा जी को देखा था, हनुमान जी का सुंदरकांड किया हुआ था। हनुमान जी की परिकल्पना ही अलग थी कि बड़े से शरीर के, बड़े सी ह्यूज सी बॉडी वाले, और मतलब एक अलग ही कल्पना थी उनकी। तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इवन मैंने एक लोहे की मिरर में जाके अपने आप को देखा भी, मैंने यार मैं कहीं हनुमान जी लगता हूँ उसमें। तो लगा, मुझे लगा यार कि मैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं लोग। फिर भी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया, मुझे जाना चाहिए। मैं वहां पहुंचा, मेरी बात हुई शिशिर से, मैं बाहर गया, विक्रम आपका वेट कर रहे हैं अंदर। मैंने कुछ लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया। मैं अंदर गया, शिशिर कह लगा ऊपर आनंद जी मिलना चाहते हैं, चैनल कुछ भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा और मैं किस रोल के लिए हुआ हूँ मैं? वो कह लगे नहीं तुम हनुमान जी के लिए हुए हो। मैं यार कहाँ से हनुमान जी लगता हूँ, पर ठीक है। मैंने कहा तुम मजाक कॉमेडी हनुमान जी बना रहे हो क्या, रामायण बना रहे हो तो मुझे हनुमान जी बनाओगे। अंदर लेके गए चैनल के, भाई आप एज ए परफॉर्मेंस हमने आपको सेलेक्ट किया है। तो फिर कह लगे हम आपको 6 महीने का वक्त देते हैं, क्योंकि रामायण शुरू से स्टार्ट होगी, हनुमान जी का, राम जी का बाल अवस्था आएगी, फिर अयोध्या से निकलेंगे, किष्किंधा तक पहुंचे, करीबन उसको शूटिंग करने में 6-7 महीने जाएंगे।
आप 7 महीने में बॉडी बनाइए, एक्सरसाइज करिए, हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे कुछ सप्लीमेंट, कुछ अच्छे फूड। मैंने कहा सर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ अभी बॉम्बे में, स्ट्रगल फेज में हूँ मैं, तो मैं उतनी डाइट ले पाऊँ उस तरह का जिम जा पाऊँ, जो उतने अच्छे ट्रेनर के पास जाऊँ। तो कह रहे वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ। तो उन सब ने प्रोवाइड कराया और फिर मैं तैयार हुआ, फिर मैं हनुमान जी का रोल किया। हनुमान बनने की कहानी भी सच में रोचक है। अच्छा, सुनने में आया है कि आजकल आप टीवी के अलावा टीवी और फिल्मों में तो आप ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक फिल्म आ चुकी थी, तो वो तो सभी को पता है कि सस्पेंस, सच में सस्पेंस थी, बहुत ही जोरदार रोल था। लेकिन अभी सुनने में आया है कि आप वेब सीरीज के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप टीवी, फिल्म और अब वेब सीरीज, इन तीनों का मिक्सचर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है और क्या कौन सी चीज बेहतर है? मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इन तीनों चीजों को, मैं अलग अगर पार्ट में डिवाइड करूं। जो टीवी है वो एक न्यूज़पेपर की तरह है। आप जो धारावाहिक जितने भी आते हैं आप रोज पढ़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिल्म एक नोवेल की तरह होती है, एक उपन्यास की तरह होती है, आप हमेशा पढ़ो, आपको मजा आएगा। और वेब सीरीज इनके बीच का पार्ट निकला है, जिसमें हिंदुस्तान में और क्या वर्ल्ड में कहीं सेंसर नहीं है। हाँ, मतलब मैगजीन की तरह है। उसको आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे ग्लैमर मैगजीन आती है ना, वैसे मायापुरी की तरह है, वैसा। तो अभी जो आपकी मैं वेब सीरीज से रिलेटेड आपके जो प्रोजेक्ट बाद में आता हूँ, पहले ये पूछना चाहूंगा कि वेब सीरीज में देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ही मतलब अपशब्दों का प्रयोग उसमें होता है, तो मतलब क्या लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है, जो इस तरह के अब सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? हालांकि उसमें एज टाइटल वो लगा देते 13+, 16+, 18+। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डेफिनेटली यूज तो बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत भयंकर लेवल पे। कई बार तो मैं भी अपने मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है। बट ऐसा है दीक्षित जी, लोग क्या है ना, इसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस भी वेब सीरीज में, जिस भी चीज में बहुत ज्यादा इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी आ रही है या इस तरह के एब्यूज वर्ड आ रहे हैं, अपशब्द आ रहे हैं, तो लोग उसे पता नहीं क्यों इतना सर आंखों पे रख रहे हैं। अब लोग अगर सर आंखों पे रख रहे हैं, प्रोड्यूसर को अगर घाटा हो जाए पहले प्रोजेक्ट में जिसमें इस तरह की घटनाएं हो, इस तरह के शब्द का उच्चारण हो, तो वो फ्लॉप हो जाएगी। पर लोग पसंद कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स को हिम्मत आ रही है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो बना रहे हैं। ये ऐसा है कि आप वो कसाई को दोष नहीं दे सकते, खाली खाने वाले का भी दोष है कि लोग खाना चाह रहे हैं वैसा। एग्जैक्टली, मतलब समाज जो पसंद कर रहा है और समाज को हम बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, तो मतलब फिल्में वही दे रही हैं जो समाज से उनके पास पहुंच रहा है। बिल्कुल उन लोगों का देखिए, वो मतलब समाज का दृष्टिकोण ठीक है, एज वेल एज वो बिजनेसमैन भी है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कीमती वक्त इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, मतलब लॉकडाउन चल रहा है, ओपन भी हो रहा है, बट सिनेमा अभी थिएटर वैसा कुछ भी ओपन नहीं हो, तो लोग बहुत परेशान है। बहुत बड़ा रेवेन्यू का वर्ग है, तो वो वेब सीरीज तो वही चीज देते हैं जो जनता को स्वीकार करती है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, कोई भी ऐसे कोई कंटेंट जो नहीं चलता है, आप देख लीजिए बहुत दिनों से देशभक्ति का कंटेंट नहीं चल रहा है, तो लोग नहीं बना रहे हैं फिल्म। सही है, चलिए ये क्या जनता की चॉइस पे चॉइस। हाँ चलिए, मतलब हम ये मान के चले कि समाज में ऑलरेडी इतनी विकृतियां आ गई हैं जो फिल्में हमको वही दिखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मतलब पैसा तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी के उनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है कि उनको वही दिखाना भी पड़ेगा, वही परोसना पड़ेगा जो वो बना पाएंगे। अगर कुछ चलेगा नहीं, कोशिश भी करते हैं वो लोग, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, तो उसको वो फिल्में चलती नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बनता। उनके यार आप लोग ये चाह रहे हैं, तुम यही देते हैं। मसाल साहब, आपने के बारे में नहीं बताया, सस्पेंस फिल्म तो आप मेन रोल में थे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो आपके मन मस्तिष्क पे अभी भी छाई हुई हो। देखिए, पहली फिल्म थी, बहुत एक्साइटेड था। एक छोटे से गांव से, जहां की आबादी करीबन 550-600 है, ट्राइबल जोन है, दाल दलिए वाले स्कूल जो होते हैं उसमें मेरी पढ़ाई हुई है, जो मिड डे मील वाले स्कूल्स होते हैं उसमें मेरी पढ़ाई हुई है। एक साधारण पट्टी पे बैठा हुआ आदमी, साधारण तरह से रहने वाला आदमी, उसकी वैसी पढ़ाई हुई है। तो वो ऐसे अपने आप को सिनेमा में देखता कि मैं 17 mm पे आऊंगा, पर्दे पे आऊंगा, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। मतलब मुझे पूरे प्रोजेक्ट को करने में बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे मतलब
हम छोटी जगह के लोग सोचते तो हैं कि हम यहाँ जाएंगे करेंगे, पर वो चीज हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक मतलब एक स्वप्न की तरह ही था पूरा। से जो लोग ये सपने लेकर के और महानगर मुंबई पहुंचते हैं माया नगरी के रूप में कि हम भी ये, उनके बारे में क्या कहें? क्योंकि आप भोपाल से बहुत नजदीक हैं और मैंने देखा है भोपाल में बहुत तरह के थिएटर्स हैं, एमपी में इनफैक्ट बहुत थिएटर्स हैं, जबलपुर में बहुत थिएटर्स होते हैं, और ये सभी छोटे छोटे शहरों से लोग बस मुंबई पहुंचते हैं कि हमको हीरो बन जाना है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वो सच बन पाते हैं या अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि वो बन सकते हैं तो ट्राई करना चाहिए। हर आदमी को जीवन में प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने में बुराई नहीं है। पर लोग जो मायापुरी बनकर या बड़े टीवी के शोज देखकर या कोई ऐसे चीज देखकर या 10 लोगों के कहने पे कि यार तू तो हीरो बन जा, तू हीरोइन बन जा, ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर के तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लक बाई चांस कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले दूसरे ही मौके में चांस मिल जाता है, पर मेहनत करनी चाहिए। अपने परिवार से पूछ के जाना चाहिए। कुछ लोग बिना बताए चले जाते हैं, गलत गलत डिसीजन लेते हैं, वैसे डिसीजन नहीं करना चाहिए। और इवन खासकर महिलाएं जो लड़कियां जाती हैं उनको अपने परिवार के साथ मिलकर बात करके जाना चाहिए बाद में, ताकि आप ना आप बदनाम हो ना इंडस्ट्री को बदनाम करें आप। एग्जैक्टली। चलिए हम सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं। आपके आगामी प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मतलब एज वेल एज फिल्म, टीवी और वेब सीरीज, अगर आप बताना करना चाहें, क्योंकि कई बार सस्पेंस रखा जाता है कि नहीं बताएं ज्यादा अंतर आएगा, लेकिन अगर आप बताना चाहें। जी, मेरी एक फिल्म आने वाली जिसका नाम है साक्षी, और उम्मीद करता हूँ जल्दी थिएटर सिनेमा खुलेंगे तो वैसे फिल्म का नाम फिर से बताइए क्योंकि बीच में आवाज गई थी आपकी। साक्षी। हाँ, साक्षी फिल्म आने वाली है, और जैसे ही सिनेमा घर खुलेंगे तो उम्मीद करते हैं फिल्म रिलीज होगी जल्दी ही। उसका ट्रेलर भी आउट होने वाला है, बट इंतजार उसी बात का है कि सिनेमा घर कब खुल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो अब ओपन होने वाले हैं चीजें उसमें खुल जाए ऐसा सिनेमा भी, तो फिल्म रिलीज होगी। और 2 वेब सीरीज हैं, अनटाइटल्ड है, और एक MX प्लेयर की है, एक Amazon प्राइम की है, और कुछ 2-3 मूवीज और हैं पर सब रुकी हुई हैं अभी। कुछ का कुछ पोर्शन हो गया है, कुछ का कुछ पोर्शन हो गया है ड्यू टू लॉकडाउन, और ये कोविड के चक्कर में रुक गया है सब मैटर अभी। चलिए, फिर अभी से आपको उसके लिए शुभकामनाएं, और जैसे ही आपकी फिल्म रिलीज होती है उसके बाद हम फिर से आपके पास आएंगे। तो मसल साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, फिल्मों में कर रहे हैं, तो आपको मजा किस में आता है? और टीवी में भी काम किया आपने, तो आपको मतलब जैसे बात अभी आपने बताई कि हम न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन पढ़े या नॉवेल पढ़े, तो बस उसी तरह से मैं इसको दूसरे रूप में लूंगा कि साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं या तो आपको मजा किस में आता है? डेफिनेटली अभी देखिए, वेब सीरीज के जरिए बहुत सारे एक्टर हैं जिनके अंदर की भड़ास, कहते हैं ना, एज ए एक्टर जो भड़ास होती है उसको निकालने का मौका मिला है। मुझे भी जो मेरी वेब सीरीज आ रही है बहुत मौका मिला है, क्योंकि हर आदमी मूवी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं लकी हूं कि मूवी भी कर रहा हूं मैं, पर वेब सीरीज एक बीच का माध्यम आ गया आपके, जिसमें बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकारों को, और जो कि ना कि चॉकलेटी हैं, ना कि इस टाइप के हैं, साधारण लोग के हैं, बट उन्हें अपने परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। ये तो खैर, क्योंकि उस तरह से वेब सीरीज लगातार बढ़ती चली जा रही है और बहुत जल्दी हमारी लाइफ में शामिल हो गई हैं। तो पूछना चाहूंगा कि हमारा क्या जीवन बड़ा व्यस्तम है, हर आदमी कहीं जॉब कर रहा है, तो आदमी जो ये जो मोबाइल आया, तो मोबाइल पे ही बहुत सारी चीज देख लेता है। तो वेब सीरीज का ट्रेंड जो हिट होने के कारण भी है कि आदमी व्यस्त है, कहीं टाइम नहीं दे पा रहा है, या घर में एक ही टीवी है, अब घर में वाइफ कोई प्रोग्राम देख रही हैं, माता जी कोई टीवी देख रही हैं, पिताजी कुछ और देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा हटाओ हम मोबाइल पे ही देख लेते हैं अपना वो। तो एक इस कारण से वेब सीरीज का ट्रेंड बहुत बड़ा है, जो वेब सीरीज है बहुत आगे बढ़ी है। बहुत आगे बढ़ी। मैं एक ऐसा अनछुआ सवाल पूछना चाहूंगा जिस पे बात हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर के। क्या ड्रग्स मतलब जो नशीले पदार्थों को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदनाम हो रही है, सभी न्यूज चैनल्स में सब जगह वही आ रहा है, इवन संसद तक में इसके ऊपर बात हो रही है। तो क्या आप कुछ फोकस करना चाहेंगे? मतलब आप स्वतंत्र हैं इस पे बोलने। बिल्कुल। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरा तो इनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। बट आप ऐसा, मेरा ये मानना है कि एक आम की टोकरी है,
और उसमें कुछ आम नीचे दब जाते हैं तो कुछ आम खराब हो जाते हैं, पूरे आम खराब नहीं होते कभी भी। तो अभी आप कुछ लोगों को मीडिया के माध्यम या किसी भी माध्यम जो लोग कह रहे हैं कि वो ड्रग्स की इंडस्ट्री हो गई है या किसी की इंडस्ट्री हो गई है, इस तरह के शब्दों को उच्चारण करना कहीं ना कहीं हम जैसे कलाकारों को जो आगे बढ़ने वाले, जो स्मॉल टाउन के, उनको कहीं ठेस पहुंचाता है। और हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिली इस तरह की जो घटना, इस तरह की न्यूज, इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, इसके चक्कर में उनको रोक ले, रोक भी सकते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। आपके कुछ लोग अक्षय सर भी हैं, ऋतिक रोशन भी हैं, रजनीकांत भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, बड़े बड़े स्टार हैं जो नहीं ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। हाँ, दादा भाई फाल्के, इतने बड़े बड़े स्टार रह चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो और छोटी बड़ी उंगली तो हमारे हाथों में है, मतलब हमारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं तो वहां पांचों लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। और ये तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सारे वेदों में, उपनिषदों में, हमारे सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर जगह राम जी तो रावण भी थे। एग्जैक्टली, अच्छा और बुरा दोनों हैं। लोग तो हमेशा रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं रहे कि ये तो कल युग है, ये तो वैसे हमारे डिफेक्टिव युग कहते हैं इसको। तो इसमें तो लोग इस तरह के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और क्यों लोग लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाह रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए पूरी तरह से हानिकारक है, आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई बड़ा कलाकार, जब बड़ा व्यक्ति, बड़ा नेता, अभिनेता, जो भी कोई रहता है, तो वो एक समाज के एक कहते हैं उनको लोग देखते हैं, तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं करते हैं या कोई किसी को करते हुए देखते हैं तो उनको मना करना चाहिए कि नहीं यार, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। एग्जैक्टली कहना चाह रहा था, और वो आपने कह दिया कि मतलब इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि एक कलाकार अगर इस तरह से ड्रग्स ले रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स ले रहा है तो वो समाज में एक मैसेज जाता है। ये आपने सही कहा कि जरूरत नहीं है, जो कुछ लोग भी ले रहे हैं तो उनको भी जरूरत नहीं है, नहीं लेंगे तो वो अपने कुछ लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है, पीछे बोले जाऊँ, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि आप इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उनका यूज करते हैं तो आपकी एक्टिंग अच्छी हो जाती है या कुछ आपको फोकस बढ़ता है। कुछ इस तरह की घटनाएं मैं न्यूज देख रहा, सुनने को मिल रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्टर क्या होता है, वो अंदर से होता है, ठीक है, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। तो कुछ जो युवा हैं जो इस तरह की चीजों को यूज कर सोचे कि हमारी एक्टिंग और इनहेंस हो जाएंगी, बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने यूथ। और आपने कोरोना काल जैसे ही स्टार्ट हुआ है, ये बीमारी आई, आपने एक दिन कहा था, मैंने आपको सुना, ये वो वक्त गुजर जाएगा, हम साथ हैं तो फिर से लौट रहा है। तो आप थोड़ा सा फोकस करिए, बीमारी है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों, आर्थिक भी नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री के साथ साथ हर जगह नुकसान है। तो आप किस तरह से देखते हैं, और इकोनॉमी कैसे रिवाइवल, कैसे हमारी इकोनॉमी वापस आएगी? हाँ, बहुत बुरा वक्त है, ठीक है। मैं इस समय अपने गांव पे हूँ, हो सकता है शहर के लोगों को उतना पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं उस परिवेश में नहीं हूँ करीबन लॉकडाउन से, पर गांव में बहुत बुरी परिस्थिति है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो लोग शहर पे गए हुए थे वापिस आ गए हैं, उनको उम्मीद नहीं है कि रोजगार कब चालू होंगे। व्यवस्था बहुत चरमराई हुई, बहुत नाजुक स्थिति है इस समय लोगों की। और मुझे लगता है कि इस समय हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोविड ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, हमें इंसान को इंसान से डर पैदा कर दिया है। ये कोविड ने सबसे डेंजरस पॉइंट जो कोविड का है, इंसान को इंसान का डर है कि काश इसको ना हो, इसको कोविड ना हो, इसको कोविड ना हो। तो एक ये भी डर फैल गया बहुत, कोविड का ये भी एक बहुत बड़ी चीज फैल गई है। फाइनेंशियली तो लोग बहुत डाउन हो गए हैं, भले फिल्म लाइन के हों या बाकी लोग इंडस्ट्री लाइन के हों, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, मतलब आपको नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को नुकसान हुआ है। अच्छा, तो हम अर्थव्यवस्था की बात करें या फिल्म की बात करते हैं, तो इसको वापस लाने के लिए क्या हम छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उनको वहीं पे नहीं पूरा कर सकते? क्या ऐसा संभव है? जैसे वेब सीरीज है, सपोज अभी आप गांव में, अगर गांव का सीन है तो अगर संभव हो सकता है क्या ऐसा कि गांव में शूट हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि आप गांव में है, लोकेशन में है। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि कोई भी शूटिंग, कोई भी चीज बॉम्बे में ही हो,
आज आज ऐसा मौका बन गया है, ऐसा माहौल बन गया कि हम बॉम्बे के बाहर वो काम कर सकते हैं और हो भी रहे हैं। भोपाल हो, यूपी हो, आज वो योगी जी ने अनाउंस किया है उसका कि वहाँ पे एक फिल्म सिटी बनना चाहिए, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी अनाउंस करें कि यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री बने, क्योंकि यहाँ भारत भवन है, रविंद्र भवन है, इतने थिएटर के आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ भी बहुत कलाकार हैं, तो शिवराज जी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली वो तो सरकार का काम, सरकार अपने ढंग से देखेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप बुधनी जैसे इतनी छोटी सी जगह, बता नहीं, बहुत छोटा सा गांव है, कहना चाहिए कि एक कस्बा है, और वहां से आपकी इतनी लंबी छलांग कैसे होगी, कैसे संभव हो पाए? एक तो आपने हनुमान की बात बताई कि आप वहां पहुंच गए, लेकिन मुंबई तक का सफर मतलब थोड़ा सा रोमांचित करता है। और अगर आप दर्शकों ये तो बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं जो सुनना चाहते हैं आप जैसे कलाकार को, जो एकदम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर अमिताभ बच्चन साहब आ जाएंगे चैनल पे तो बोलेंगे अरे भाई ठीक है, इनको तो ये चांदी की चम्मच में इनको सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन आप गांव से हैं और वो भी बहुत छोटा गांव, तो कैसे हो सकता है ये? मेरी शिक्षा दीक्षा पास ही बाया स्कूल है वहाँ पे हुई, जैसे मैंने बताया दादरी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में हुई। फिर होशंगाबाद में मैंने अपना एजुकेशन किया है। मैं IAS IPS की तैयारी कर रहा था, या मैं फिजिकली बहुत फिट था, मार्शल आर्टिस्ट था, तो मैं सोच रहा था कि मैं फौज में जाऊं। मतलब मेरे उस समय दिमाग में इस तरह की ही चीजें चल रही थी कि मैं इस तरह की कोई चीजें करूं। पर सडन मैं अपने पिताजी के साथ मुंबई गया और उनके एक मित्र थे मिलने वाले, तो उन्होंने पूछा कि आपका लड़का क्या करता है। मैंने कहा, तो वो बोले कि नहीं ये तैयारी कर रहा कि एडवोकेट बनेगा, IAS IPS की तैयारी करेगा, ये कुछ ऐसे ही प्लानिंग क्लियर नहीं था कि भाई क्या करूं, पर जाऊंगा किसी तरह की, मतलब कुछ इसमें ही जाऊंगा, इसी तरह तैयारी। तो एक्टिंग की चीज मन में थी, पर सोच नहीं सकते नहीं कि ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है। हाँ, मतलब आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई आर्ट ड्रामा क्लास इस तरह का कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आज मोबाइल आ गए हैं, यूट्यूब आ गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया बहुत बड़ा गया। उस समय कुछ भी नहीं था, जब मैं गया तब कुछ भी नहीं इस तरह का था, तो मोबाइल भी नहीं था। एक्चुअली मैं जहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास में नेटवर्क भी नहीं आता था। तो इस तरह की मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं वहां जाऊंगा, इस तरह की चीज करूंगा। जब फादर के साथ गया तब मेरी फादर की मुलाकात पार्टी में मोदी शाह जी ने, उनसे हुई। तो फिर मोदी सागर जी ने कहा कि क्या करते हो, मेरा एक नया सीरियल आ रहा है, आंखें धारा है, टीवी1, उसके लिए इस तरह की लड़का चाहिए। बातचीत करी उन्होंने, मुझसे बात करते रहे। जब बात में भी जनरली वो क्या करते हो बेटा, मैं सर मैं हॉर्स राइडिंग भी जानता हूँ, एनसीसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये एक्शन करता हूँ, मैं गाड़ी कर लेता हूँ, वो बात करने लगा। तो उन्होंने लगा कि बेटा तुम्हारे कल लुक टेस्ट लेते हैं। तो मैंने कहा मैं समझा ही क्या होता है। तो उन्होंने जिस फादर की जो फ्रेंड कहा गया कि इनका एक लुक टेस्ट लेना चाहता हूँ, देगा लड़का, ये अच्छा लग रहा मेरा, हमारे वो ट्रैक में बैठ रहा है। तो मेरा लुक टेस्ट हुआ और हो गया, अच्छा हो गया। मतलब एक्टिंग मुझे, मतलब एक्टिंग आती थी कि नहीं आती वो मुझसे क्लियर नहीं था। बाकी एक्टिंग थोड़ी सारी चीजें आती थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, देशभक्ति पे शो आ रहा था, तो गन्स चलाते कैसे हैं आप, कैसे आर्मी का बिहेवियर होता है कैसे, तो मैं सेट हो गया और मैं वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। फिर मैं काम करते सीखता गया, परेशानियां आती गई, गिरता गया, उठता गया, और आज सीख रहा हूँ, आज भी गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अच्छा, आपकी फिल्में थी 21, सरफरोश, सारागढ़ी, इन पे आपने कुछ फोकस किया कि वो किस तरह से, और आपको ये एक वेब सीरीज है मेरी, नेटफ्लिक्स है ये वेब सीरीज, 21 सरफरोश सारागढ़ी 1895। ये देशभक्ति पे है और ये एक सरदारों पे है जो लड़के हुए मारे गए थे, और उसके बाद उस पर फिल्म बनी थी केसरी, जिसमें अक्षय सर्विस है, उसी पे रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और उसमें मैंने एक बलविंदर सिंह है, उनका पार्ट किया था उसमें। तो काफी वीर योद्धाओं की कहानी है। मतलब उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब लॉकडाउन खत्म हो। नहीं, नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आ जाए। ओके। कि आने वाली फिल्मों के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है थिएटर पे ही आए वो, या अगर कोई थिएटर की प्लानिंग है। OTT पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर पे आए, क्योंकि जो सिनेमा का मजा, फिल्म का मजा आपको वो थिएटर पे मिलेगा। आप अगर शोले को अगर मोबाइल पे देख लोगे तो शोले
चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी में मैं बस यही आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल के दर्शकों और आप हितों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस YouTube के माध्यम से? मैं YouTube के बाद ये बोलूंगा कि भाई सोशल मीडिया का अच्छे यूज कीजिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं YouTube, उसको देखिए, इस्तेमाल करिए और फेक चीजों से बचिए, और कम से कम ऐसी चीजें बचिए जो हमारे देश विरोधी हैं। अभी बहुत सारी चीजें हमारे देश विरोधी चल रही हैं, तो उनसे बचिए, सावधान रहिए, और ऐसे चैनल्स को देखिए, ऐसे यूट्यूब को देखिए, दीक्षित जी को देखिए कि जो रियलिटी से संपर्क कराते हैं, आपको अवगत कराते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, अमूल्य समय निकाला। इसकी पूरी अनंत यात्रा की टीम आपकी आभारी रहेगी। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी खराब होने के लिए अनंत यात्रा की पूरी टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है और आपसे आग्रह करती है कि यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होते रहे। इसके साथ ही मुझे यानी डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।